बहुत ज़्यादा नज़र आने लगे उनके व्लॉग्स में। आज उनकी ज़िंदगी के पहलुओं पर बात करेंगे, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आप सबकी तालियों में तशरीफ़ लाते हैं आप सबके फेवरेट मान डोगर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ये कोई तैयारी करते हैं, कहीं जाना होता है, कोई शादी, कोई इवेंट? अब तो इंटरव्यूज भी आई एम श्योर होते होंगे, तो क्या लड़कियों की तरह एक रात पहले से तैयारी शुरू होती है या नहीं, सुबह सुबह उठ के जो सामने आया बस पहन लिया? मैं तो अभी उठा हूँ, नहा के आ गया हूँ। मेकअप आर्टिस्ट कह रहा था कि भाई मेकअप कर दूँ, मैं कहा मैं क्यों करवाऊंगा मेकअप, मैं तो लड़का हूँ। तो मैं बस नहा धो के आ गया हूँ आपके सामने। लेकिन यहाँ पर टीवी पर आने के लिए बड़े बड़े लोग मेकअप करवाते हैं और लोगों में और हमें फर्क है। ओए आते ही इंसान के अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना, वही उसका असल मेकअप है। ये सही बात अगर उसके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो मेकअप क्या करेगा? मेकअप ने तो बोलना ही नहीं है, बोलना तो आपके अंदर नहीं है। अच्छा, इतने YouTube चैनल्स हैं आपके नाम से, इतने टिकटॉक अकाउंट्स हैं, अब ये बता दें असली वाले कौन से हैं? हमारा चैनल तो YouTube पे एक ही है, लोगों ने बनाए हुए हैं, पर तकरीबन 100+ हमारे टिकटॉक पे फेक अकाउंट बने हुए हैं और मेरे 10 से ज़्यादा इंस्टाग्राम पे फेक अकाउंट बने हुए हैं। नहीं, अगर लड़कियों ने अप्रोच करना हो, किसी ने रिश्ता भेजना हो, किसी ने बात करनी हो, किसी ने मैसेज करना हो, ये कैसे फिर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे ये असली है? रिश्ता घर भेजना है या इंस्टाग्राम पे भेजना है? आजकल मॉडर्न दौर आ गया, आजकल अप्रोच इंस्टा पे करते हैं और रिश्ता फिर बाद में घर में जाता है ना। हम थोड़ा सा पीछे हैं अभी, पहले मुझे ऐसे लग रहा है आप अरेंज मैरिज करेंगे। अरेंज मैरिज नहीं, अगर लव स्टोरी कोई अच्छी लगी मेरे मुताबिक तो फिर करूंगा। ओए होए ये लव स्टोरी आपके मुताबिक कैसी लव स्टोरी? आते ही कहेंगे बारिश कर दी ऐसे सवालात की, लेकिन बात से बात निकल रही है। लव स्टोरी आपके मुताबिक कौन सी होगी? मैं आपको बात बताऊं, एक खूबसूरत लड़कियां तकरीबन शो में 50 बैठी हैं, 22,000 लड़कियां, पर जिस लड़की का किरदार अच्छा है ना, वो लड़की मेरी नज़र में सबसे खूबसूरत है। अच्छा, लेकिन आजकल का जो दौर है ना, जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, कहीं ना कहीं लोगों की प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात की कि खूबसूरत तो मिल जाएगी, खूबसूरत होना बहुत जरूरी है, उसका किरदार अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर खूबसूरत हो, जो मेरी ना इज्जत करे, मैंने उस खूबसूरती का क्या करना है? जिसको मेरी माँ की इज्जत का नहीं पता या मेरी इज्जत का नहीं पता, अगर वो मेरी इज्जत नहीं करेगी तो फिर मैंने उसकी खूबसूरती को चूल्हे में डाला। कोई ढूंढी भी ऐसी जो सबकी इज्जत भी करे, अच्छी हो? अगर कोई मिल गई आप जैसी तो कर लेंगे। रजब मेरा तकरीबन 12 साल पुराना दोस्त है और हम जिम में मिले थे, तो बस उसी टाइम की अब चल रही है। बुरे टाइम में साथ थे, अब अच्छे टाइम में भी साथ हैं। जिम की जब हम बात करते हैं, रजब और आपकी जिम में दोस्ती हुई ना, उनके तो मसल्स और अभी भी हम देखते हैं बिल्कुल बॉडी उनकी शेप में है। थोड़े मसल किथे गए? रजब जिम करने जाता था, मैं वहाँ पे दोस्ती निभाने जाता था, क्योंकि पता क्या बात है, वो जब जिम करता था उसके लिए मैं 2-2 घंटे बैठा रहता था, क्योंकि मैंने उसको ड्रॉप करना होता था। वो अपने नस्ली नहीं ना रखे। गल इस तरह है जी कि तुसी मैनू हुण दसना है कि सैस ते तुसी की बनवाना है मेरे को। भाई आप आ जाते हैं फिर जाने का नाम नहीं लेते। मुझे बताइए कौन सा इनकलाब बर्पा कर रहे हैं? इनकलाब बर्पा में करन दिया, मेरे जान तो बाद तुसी याद करोगे कि मैं। और क्या ये कहाँ से ख्याल आया कि मैं टिकटॉक पर लाइव भी आऊँ और मिस्टर पतलू जैसे गिफ्ट्स आपको भी मिलते हैं? देखें, पतलू की बहुत बड़ी स्ट्रगल है, वो 10 साल हो गए, हमें अभी 1 साल भी नहीं हुआ। तो फिर गिफ्ट्स आते हैं आपको? टाइम तो है। देखें, मैं रेगुलर नहीं आता, वो लोग रेगुलर आते हैं, मैं एंटरटेनमेंट के लिए आता हूँ। जितने टिकटॉक लाइव पे हैं मेरे दोस्त हैं, आपके होस्ट पे, आपके शो में भी आए हुए हैं, उनसे पूछ ले, मैं हफ्ते में 2-3 बार आता हूँ, जब बोर हो तो ऑन कर ली बस। कितने पैसे टिकटॉक से कमा लेते हैं? अगर मैं रेगुलर बैठूँ तो मैं तकरीबन 20 मिलियन ईजी अर्न कर सकता हूँ। 20 मिलियन अ मंथ पर मंथ। पर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि सारा दिन व्लॉग के भी थके होते हैं और मैं अपना ट्रेडिंग का काम करता हूँ, क्रिप्टो वगैरह का भी वो साइड बिजनेस है, थोड़ा सा उसमें इन्वेस्ट किया है, तो फिर उस पर भी फोकस करना होता है। तो फिर जब कभी बोर हो फिर लाइव आ जाते हैं, लाइव आ जाते हैं, शुगर लगता है। हाँ। अब बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मैं तो सोच रही हूँ टिकटॉक पे फिर लाइव ही आ जाए। मैं आपको यही इतने पैसे अगर आप महीने के कमाते हैं, हर इंसान, ये तो इजी मनी नहीं है। फिर हर इंसान नहीं कमा सकता, अगर आपको कोई देखेगा तो फिर ही कमाओगे ना।
अगर आपको कोई देखेगा ही नहीं, आपको क्या गिफ्टिंग होगी? हमें ना देखे कोई, हमें टीवी में ही खुशी है हमारी। नहीं नहीं, जितनी मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप टिकटॉक लाइव पे आएं, 1 महीना करके देखें, आपने ये छोड़ देना। रियली? अल्लाह की लेकिन कसम मैंने ये छोड़ सुना है, देंगे। लेकिन जो टिकटॉक, वैसे ये मेरा परसेप्शन है, मैं सबकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ओए! ये लाइव में मैं कह रहा हूँ। आप सिखाएंगे? हाँ, मैं सिखा दूंगा आपको। पक्की बात है? पक्की बात है। डन। अगर आप में कुछ कॉन्फिडेंस होगा तो सिखा दूंगा, अगर नहीं होगा तो फिर मैं कैसे सिखा सकूंगा? बस ठीक है, फिर आज से जो है ना स्टूडेंट बन गई हूँ मैं आपकी। आपने मुझे इस पे क्लासेस देनी है। हमारा एक सेगमेंट है जिसमें मैं कुछ कंटेंट क्रिएटर्स के आपको नाम दूंगी, आपने उन्हें एक एक मशवरा देना है। पहला नाम है रजब भट्ट। ज्यादा गुस्सा ना किया करे। अच्छा। मिस्टर पतलू। वो भी गुस्सा ज्यादा करता है, तो मैं भी उसको भी कहूँगा वो भी गुस्सा कम करे। बहुत ऑनर करता हूँ, भाइयों जैसे बड़ा और सीनियर भी है, सबसे बड़ी बात है। अच्छा होस्ट है वो। ओके। डकी भाई। डकी भाई को मैं कहूँगा नहा लिया करें ज्यादा। वो नहाते नहीं है। नदीम नानी वाला। मशवरा मैं उसको यही दूंगा कि अपनी ड्रेसिंग सेंस थोड़ी सी चेंज कर ले, क्योंकि वो ब्रांड पहनता है पर ब्रांड होता है ऐसे ऊंची ऊंची शर्टें, वो फिर लड़कों को ज्यादा शो नहीं करता। डॉली। मैं नहीं जानता। जन्नत मिर्जा। मैं उसको भी नहीं जानता, ना कभी सिटिंग हुई, तो मैं क्या कमेंट करूँ उसके बारे में? मिनाहिल मलिक। पता नहीं कौन है। कौन हैं? जितने हैदर सामने ना सारा ये रिकॉर्ड होता रहा है, जब जो भी लोग करता वो मेरे कजन लोग देख यार तेरा दोस्त है, तेनों नहीं लेंदा कैमरे च, तुझे नहीं ब्लॉग में लेता। मैं कहा यार मैंने शौक नहीं। एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे रजब ने कहा यार तू नॉर्मल भी तो बातें जो करता है तो तू मेरे व्लॉग में कर रहे हैं, वैसे भी इंटरटेन होते हैं ना बैक कैमरा, तो तू ये व्लॉग में कर दे। मैंने वो व्लॉग में कर दी, एक व्लॉग में एंट्री की। जब मैं सुबह उठा हूँ सारी टिकटॉक पे रील ही मेरी। रजब आ गया, बेटा अगला व्लॉग भी तू ही करना है, अगला भी करना है। और अब अल्लाह का शुक्र है 1.5 साल हो गए हैं। अगर रजब ने 1.5 साल में 400 व्लॉग बनाया है ना, तो 350 व्लॉग का थंबनेल मेरे ऊपर होगा। वाओ। अफवाहें कुछ आ रही हैं कि आपकी शादी होने वाली, आप जो है ना वो लाहौर से फैसलाबाद चले गए पढ़ने, इस गल दी समझ नहीं आई। नहीं, वो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे मामू जो थे ना उनके घर 18 साल बाद बेटा हुआ था, ठीक है, तो वो 4 बेटियां थी उनकी। ओके। तो उन्होंने मेरी माँ को कहा कि चलो जब तक ये है छोटा इसको मेरे पास भेज दो, पड़ेगा वहाँ पे। तो फिर वो मुझे वहाँ पे ले गए, तकरीबन मैं वहाँ पे फैसलाबाद ऐसे उड़ा के अपने अकाउंट खत्म कर दिए हैं। पता नहीं किसने उस शेख उड़ाए हैं, वो जिसने उड़ाए हैं होंगे ना, देखे जिसने उड़ाए हैं उस तक बात पहुँच जाएगी, है ना। आपको पता है किसने फेंके थे? मैं नाम क्यों लूंगा ऐसे, चलो नहीं नाम ना ले, आपको पता है? नहीं मुझे नहीं पता। उसने नकली भी फेंके तो है ना, ये अब बात कैसी है? ये तो आप इनकरेज कर रहे हैं, फिर सब लोग नकली अब लेकर आ जाएंगे शादियों पे। नकली पता लग जाता है, वो कवाल बड़े सियाने होते हैं, देख के बता देते हैं, इन्हू फड़ो इन्हू बाहर कर दो। नारायण का गांधा किराया कट के मेरे सामने रख दे तारो न्याजी।